नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे क्लाइंटों का भी कॉल आता है और काम भी आता है बहुत सारा हम लोगों के पास व्हाट्सएप पे। तो अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हाउ टू रजिस्टर स्टार्टअप कंपनी इन इंडिया इन 2022, यानी कि 2022 में अगर मान लीजिए आपको स्टार्टअप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना हो तो आप कैसे करा सकते हैं। तो इसी टॉपिक के आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि देखिए, स्टार्टअप कंपनी 2022 में आप स्टार्ट कीजिए या 2000 में स्टार्ट किए थे या 2021 में स्टार्ट किए थे, तो प्रोसेस अभी तक कुछ खास ज़्यादा बदला है नहीं। प्रोसेस एक ही है कि अगर आप स्टार्टअप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस को पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और बिजनेस अगर स्टार्टअप में मान लीजिए आपको पैसा या फंड का फ्यूचर में ज़रूरत है, तो ये देखते हुए सबसे बेस्ट है कि आप अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन एमसीए में कराइए। यानी प्राइवेट लिमिटेड हो या एलएलपी हो या मान लीजिए एलएलसी हो या लिमिटेड हो, ऐसे 4-5 ऑप्शन हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप करा सकते हैं, खासकर एमसीए से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो अगर आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पूरे इंडिया लेवल पे आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी। आप पूरे इंडिया में कहीं भी जाके काम कर सकते हैं और आप अपने प्लान के लिए यानी स्टार्टअप के लिए अगर फ्यूचर में फंड रेज भी करना पड़े या पैसे की ज़रूरत पड़े, तो अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। पूरे इंडिया से कहीं से भी कोई भी आदमी इसमें पैसा लगा सकता है और आप अपना इक्विटी शेयर जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी आप पैसा लेके, इन्वेस्टमेंट लेके उनको 1%, 2%, 3% जो भी है आप बार्गेनिंग करके दे सकते हैं। तो अगर आप 2022 में स्टार्टअप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप प्राइवेट लिमिटेड करवाइए, और जिसमें मिनिमम 2 आदमी चाहिए होता है। आपके घर में के आदमी भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको उतना आदमी मिलेगा नहीं, तो आप अपने घर के ही 2 आदमी से लेके इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराइए, जिसमें आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट, आपका ऑफिस कहाँ है, आपका ऑफिस का एड्रेस कहाँ है, ऑफिस एड्रेस जहाँ पे है उसका लीगल पेपर, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स और कौन कौन डायरेक्टर रहेगा, उनका शेयर कितना रहेगा, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन कॉमन है जो लगता है। इसके अलावा आप उसको आपको जो मिलेगा उसमें एमसीए का आरओसी सर्टिफिकेट मिलेगा, सिन नंबर मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा, टैन मिलेगा, आप जीएसटी करवा सकते हैं। उसके बाद करंट अकाउंट ओपन करवाइए और उसके बाद जो भी आपका अगर आइडिया कुछ यूनिक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हाउस की तरफ से अगर आता है, तो आप अपने प्लान को कॉपीराइट कराइए, ताकि वो प्लान या वो आइडियाज़ जो है कोई और चोरी ना कर ले। या अगर फ्यूचर में मान लीजिए आपके साथ कोई मिलके काम करे तो आप उसको वो शेयर करके अपना एक रॉयल्टी चार्ज कर सकते हैं, खासकर कॉपीराइट के लिए या ऐसे आइडियाज़ को बचाने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपका लोगो यूनिक है या लोगों को भी आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि उस तरीके का सेम कोई कॉन्सेप्ट या लोगो कोई मार्केट में चोरी करके लॉन्च ना कर दे। ये तरीका होता है किसी भी स्टार्टअप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने का। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट का हेल्प चाहते हैं, गवर्नमेंट से फंडिंग चाहते हैं, तो डीआईपीपी बोल के रजिस्ट्रेशन है जो गवर्नमेंट का स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन है। आप वहाँ पे भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एज ए स्टार्टअप, और फंड के लिए वहाँ भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऐसे कुछ 4-5 मॉड्यूल हैं जो मैंने बताया, जो कोई भी स्टार्टअप कंपनी अगर अपना स्टार्ट करना चाहता है खुद का, तो ये सारा प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इन प्रोसेस के लिए हमारी ज़रूरत है या हमारी एडवाइस की ज़रूरत है या हमारे काम की ज़रूरत है, तो हम हमेशा ही आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप टाइम बुक कर सकते हैं, टाइम बुक करके कंसल्ट कर सकते हैं, या फेस टू फेस भी अगर कंसल्टेंसी आप चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में दमदम में आके बैठ के बात कर सकते हैं। पेड सर्विस है दोस्तों, मगर ये है कि आपको प्रोफेशनल तरीके से ट्रीट किया जाएगा और प्रोफेशनल जो जानकारी है आपको दी जाएगी, ताकि आपको बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेन ऑब्जेक्टिव देखिए आपका यही होना चाहिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में कोई रुकावट ना हो। और एक्सपीरियंस और नए लोगों का फ़र्क वहीं पे पड़ जाता है। मान लीजिए अगर आप किसी नए कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो आपके किए हुए कामों पे वो प्रैक्टिस करेगा, वो भी सीखेगा। मगर जैसे ही आप पुराने लोगों के पास आ जाते हैं, जैसे हमें 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हमें पता है कि आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, तो उसको हम पहले ही आपको बता देते हैं कि ये अगर आपका ये कंपनी है तो आपके सामने ये इशू आ सकता है और इसका करेक्टिव एक्शन ये है। अगर आप इन चीज़ों को इस तरीके से मैनेज कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपको बिजनेस करने में ईजी हो जाता है और आप बहुत आसान तरीके से अपने व्यापार को अपने मेहनत के दम पे आगे ले जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों।
आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जैसे बताया हमने, आप इस पर कांटेक्ट करके ये सब काम के लिए हमसे सर्विस ले सकते हैं। नमस्कार।